भत्ताखोरों ने फिर सर उठा लिया। भत्ते की पर्चियां फिर ताजरों को मिलना शुरू हो गई। बात करते हैं अराकीन असेंबली से, वो क्या कहते हैं। सर, ये फिर से सिलसिला शुरू हो गया? देखिए, ये एक अरसा हो गया है इस बात को, और मेरा ख़्याल में तो दहाइयाँ गुजर गई इन बातों को। लेकिन अगर हुकूमत सीरियस नहीं है और हुकूमत सीरियस नहीं ले रही, और मौके की जो है वो सियासत होती है कि वाक़या होता है तो हम सब एक्टिव हो जाते हैं, खुदा न खास्ता किसी की अमवात हो जाती है तो हम एक्टिव हो जाते हैं, उसके घर चले जाते हैं, उसके बाद फिर हम उसी तरह काम कर रहे तो इस तरह कर। अब इस पर एक्शन लेने होंगे कि कहाँ से कैसे। अगर ईरानी नंबर से भी चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं बैठा होगा ना। तो अब हमारे पास इंटरनेशनल भी चीज़ें आ गई हैं, तो उस हिसाब से भी हम उसको बात कर सकते हैं। इसको जड़ से ख़त्म करना होगा, कच्चे के ढाकू जड़ से ख़त्म करने होंगे। जो इलाक़ाई जो मसाइल हैं, जो चोरी डकैतियाँ हैं, मोबाइल छीनने का, इसे जड़ से ख़त्म करना होगा। और ये सबको पता है, SHOs जितने भी हैं सबको पता है कि कहाँ से कैसे और कौन से कबीले से और कौन से तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आप वहाँ रेड करें, वहाँ उन्हें पकड़ें, उन्हें जो है फिर वो सज़ाएँ दिलवाएँ। मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि लोग जो है मर रहे हैं, दब रहे हैं। इसी तरह टैंकर माफिया भी आप देख लें क्या हाल है। चीज़ें जो है बेकाबू हैं, कोई सीरियस नहीं है। हम यहाँ पे जो है 2 मिनट के आंसू बहाते हैं, उसके बाद फिर हम सब जो है ना उसी उसमें लग जाते हैं। तो हमें सीरियस होना पड़ेगा, और अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। अगर आप सीरियस नहीं हुए तो आगे एहतसाब आपके सामने खड़ा है, वो एहतसाब आपको भुगतना पड़ेगा। क्या किया, क्या लिया, क्या दिया, ये सब आपके सामने आएगा और आपको पता लगेगा। फिर कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने की, वज़ीर आला साहब ने भी ली हुई हैं, इस पर अच्छे इक़दामात कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी अच्छी ख़बरें आएंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी वाज़े जो है पैगाम है, करप्शन पर और भत्ताखोरी पर नो कम्प्रोमाइज़। तो इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी होंगी नए साल में। भत्ताखोर की पुष्पनाई कौन करता है? देखिए, तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता पुष्टपनाही कौन करता है। कोई ताकतवर लोग ही होंगे जो उनकी पुष्टपनाही करते हैं और उनको हौसला देते हैं कि वो जाकर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमारे जो इकोनॉमिक्स को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी मईशत को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें जाकर तंग करें, उनसे भत्ता लें। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है जिस पर मुझे बड़ा अफसोस भी है। तो ऐसी चीज़ों को जल्द ख़त्म होना चाहिए और कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी ये कोशिश है कि जल्द इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। हमने ये कहा है कि सिंध हुकूमत ने कहा है कि जिसने भी कानून हाथ में लिया, चाहे वो भत्ताखोरी की शक्ल में इस शहर में किसी भी को, किसी सियासी, किसी मजहबी या किसी इंडिविजुअल को क्राइम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर कोई क्राइम करेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपने देखा था भत्ताखोरी बीच में रिपोर्ट हुआ और उसके बाद छापे मारे गए और भत्ताखोर जो हैं वो उठाए गए। तो आइंदा भी अगर इस तरह की शिकायतें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत मुश्किल से इस शहर का अमन बहाल किया है, हम किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दें। देखें, भत्ताखोरी का ख़ात्मे का क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीह जो है वो अमन अमान को कायम करना है। अगर कहीं से कोई भी ऐसी शिकायत आएगी तो इंशाल्लाह उसका अदाला किया जाएगा और ये भत्ताखोरी का सिस्टम दोबारा किसी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, इनकी सरपरस्ती कौन करता है? ये तो जो भी करता हो, कोई भी करता हो, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंध हुकूमत के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन करता है कौन नहीं करता है। चाहे हमारे अपने भी गुनाह हो, हम उनके खिलाफ भी इक़दामात करेंगे और ऑपरेशन करेंगे। भत्ताखोरी से मुतल्लिक अराकीन असेंबली के ख्यालात आपने सुन लिए। उनका ये कहना है कि भले हमारे अपने ही क्यों ना हो, कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए।